तो इस सारे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा वाष्पन है, वाष्पन के लिए कहीं ना कहीं हमको कुछ जलाना होगा, चूल्हा जैसा। जब जलेगा तब ना हम जल को गर्म करेंगे या दूसरे तीसरे चीजों को गर्म करेंगे, तो पता चलेगा कि वो वाष्प किस तरह से बनता है। तो इन सभी के लिए हमें चाहिए चूल्हा, और चूंकि यहाँ पे कोचिंग में चूल्हा है नहीं, तो पहले हमें चूल्हा बनाना पड़ेगा। इसके लिए 2-3 चीजें आपको चाहिए, और आपको ये घर पे नहीं करना है, पहले भी बताए थे और अभी बता रहे हैं। सिंपल से ये एक्स्ट्रा चीज नहीं है। हाँ, एक चीज और आप लोगों को कल बता देंगे। आप लोग कई बार मेला में गए होंगे और बैलून खरीदने के लिए परेशान किए होंगे। तो बैलून वो जो हवा में उड़ता है, उसके लिए आप लोग कई बार परेशान किए होंगे। वो आपको हम घर पे बनाना सिखा देंगे, कैसे उसको बनाया जा सकता है, और हवा में उड़ने वाला बैलून, नॉर्मल से बैलून को। ठीक है, तो ये कर ले। अभी फिलहाल इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा ये है कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड इसका नाम है, रासायनिक नाम, और हम लोग इसको कार्बाइड कहते हैं भोजपुरी में, जिससे फल वगैरह पकाया जाता है। इसको आप जब पानी में डालेंगे तेजी से अभिक्रिया करेगा। दिख रहा है, उबल रहा है पानी, दिख रहा है ना। तो जहरीला होता है और इसका बैड स्मेल होता है। इसमें कोई भी प्रयोग आपको घर पे नहीं करना है। ये है नीडल, और इसको इस ढक्कन में ऐसे लगा देंगे टाइट करके, जिससे कि लीकेज ना रहे। ठीक है, ये इस तरह से फिट करना है, और इसमें गैस बनना शुरू हो गया है। इसको आपको क्या करना है, इसमें लगा देना है, और ये हो गया आपका गैस सिलेंडर तैयार। इससे आप खाना बनाइए, चाय बनाइए, जो मन करे वो कीजिए। चलो, ये गैस बन गया। पहले इसको जांच कर लेते हैं कि चूल्हा हमारा सही है कि नहीं है। हालांकि इसको और बेहतर बना सकते थे, अगर आप वो साइकिल में छोंची लगता है, उसको अगर इसमें लगा दिया जाता और बाहर से पंप से हवा दिया जाता इसको, तो ऑक्सीजन मिलता और ये और ज्यादा अच्छा जलता। लेकिन अभी इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें गैस बन रहा है। इसको हम लोग कहते हैं C2H2, जिसका नाम है एथिलीन या एसिटिलीन। ठीक है, तो इसको जला के एक बार टेस्ट करते हैं। ये तो लाइटर है, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं बुझ रहा है ना, जादू की तरह लग रहा है। तो ये चूल्हा हो गया आपका तैयार। ठीक है, और ये इतना जल्दी बंद भी नहीं होने वाला है। ये इतना देर आसानी से चलेगा कि घर पे आए मेहमानों को आप चाय बना के पिला सकते हैं। खूब बनेगा, चिंता ना करो। ये है, ये तो दिख रहा है ना। कोई एक्स्ट्रा चीज हमने ऐड किया इसमें? दूसरी चीजें तैयार करते हैं, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, वाष्पन पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे उतनी सारी चीजें तो है नहीं प्रयोग करने के लिए, अभाव है। हमने यहाँ स्टैंड के रूप में इसे ले लिया। ठीक है, और पहले हम वाष्पन को देख लेते हैं। जल लाओ जी, उसमें जल है, जल इसमें खोल के डालो थोड़ा सा। अच्छा, जल कर दिए तनी संस्कृत ना, पानी। चलो, ये एकदम ठंडा पानी है, बर्फ का पानी है। चूल्हा जो हमारा रेडीमेड है, इसको हम लिए और इसके नीचे किए। कैमरा में दिख रहा है ये चीज आपको? ऊपर से क्या दिख रहा है? भाप बनता हुआ पानी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये अब देखिए, अब दिख रहा है। तो ये जो जल है गर्म होकर क्या होने लगा, वाष्प बनने लगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पन क्रिया समझ में आ गई? जब अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये वाष्प बन रहा है? और क्या हम इस पर जैसे ही चूल्हा के पास लगा है या गर्म होना शुरू हो गया है? नहीं, थोड़ा सा ये सहा है और उसके बाद में ये गर्म होना शुरू हुआ है। और अब देखो, ले जाते ही तो नहीं बन रहा है वाष्प, धीरे धीरे गर्म होते 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 अब वाष्प बनना शुरू हुआ। यानी कोई भी जो द्रव है, अब देख रहे हैं, ये उबल रहा है। तो ये एक निश्चित ताप के बाद में वाष्प बनता है। कोई भी द्रव एक निश्चित ताप के बाद वाष्प बनता है, और इस घटना को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन क्रिया। समझ गए? तो ये हुआ अपना पहला एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट हो सके, हो गया है, सूख गया। चलो, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जैसे कि ये 2 चीजें बनाना सीख गए, रेडीमेड गैस चूल्हा, वाष्पन समझ गए। अब तीसरी चीज ये सीखते हैं, क्या पढ़ना था जी हमें, ऊर्ध्वपातन। संघनन बाद में पढ़ेंगे, ऊर्ध्वपातन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ऊर्ध्वपातन किन किन पदार्थों का होता है, नाम बताइए कुछ पदार्थों का। कपूर का होता है, और आयोडीन का होता है, और नैप्थलीन का होता है,
नौसादर का होता है। अब चूंकि हमारे पास उतनी सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, हमारे आसपास में मिलने वाले दो चीजें हमने मंगा रखी है, दो चीजें मंगा रखी है। और वो कौन कौन सी चीज है ये देखिए, सीखो और समझो। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है हमारे पास कपूर, ये कर्पूर जो जलाते हैं हम लोग पूजा वगैरह में, इसका संघनन होता है ना। कैसे होता है संघनन, क्या लिखवाए हैं, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में ना बदले, यानी पिघले नहीं, डायरेक्ट कच्ची में बदल जाए। अब जैसे यहाँ पे ये कर्पूर है, ये बर्तन खाली है, हमने इसमें इसको रख दिया, ठीक है, रख दिया। और फिर से यहाँ लेते हैं अपने इस रेडीमेड चूल्हा को, रेडीमेड चूल्हा ना, कैमरा में दिख रहा है ना। अब चलो इसको करते हैं गर्म, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा धीरे धीरे गर्म करते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, कर्पूर पिघल रहा है या डायरेक्ट भाप में बदल रहा है, भाप हो रहा है कि पिघल रहा है, भाप हो रहा है ना। ये हम चश्मा पहन लेते नहीं तो उड़ेगा ना, तो हमारा आंख नहीं जाना चाहिए, अंधे हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि ये पावर वाला चश्मा है। और बाबू तुम लोग थोड़ा सा दूर हो जाओ, खड़ा हो जाओ, उधर हट जाओ, ठीक रहेगा। तो ये कर्पूर क्या चीज में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। क्या द्रव में पिघल के बदल रहा है, ये डायरेक्ट किस चीज में जा रहा है। इस घटना को क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। और जनरली जितने भी ठोस होते हैं ना, वो पहले पिघलते हैं तब जाके वाष्प में बदलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ही। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, बात समझ में आ रही है, ऊर्ध्वपातन समझ में आया। ये कौन सा पदार्थ हमने डाला था, कर्पूर। एक और पदार्थ हमारे पास अभी उपलब्ध है और उसका नाम क्या है, नैप्थलीन है मेरे पास। ये तो समझ में आ गया होगा जी। इसमें लिक्विड नाम की कोई चीज नहीं है, इसको हाथ से नहीं टच कर सकते हैं, गर्म है। इसमें लिक्विड नाम की कोई चीज नहीं है। देखो यहाँ गर्म भी कर देते हैं, फिर भी इसमें लिक्विड नहीं दिखेगा आपको। समझ में आ गया ऊर्ध्वपातन। अब एक चीज है हमारे पास, नैप्थलीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये नैप्थलीन है। इसका यूज आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। ये बहुत काम की चीज है, सस्ता है और काम की चीज है। इसका यूज जो है ना, आज आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग अपने घर पे कीजिएगा। इसका सस्ता है और बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन चीज है। एक तो इसका उपयोग कपड़ा में रख सकते हैं, जो कपड़ा होता है ना, ड्रम वगैरह पेटी में रखते हैं आप लोग, तो कुछ दिन बाद निकालने पर वो थोड़ा सा बैड स्मेल देता है। उस स्मेल से बचने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ड्रम में एक दो रख दीजिए, पूरे ड्रम में सभी कपड़ों को एकदम फ्रेश रखेगा। दूसरा चीज, इसका उपयोग टॉयलेट में किया जाता है और उस वहां के बैक्टीरिया को मार करके और वहां के बैड स्मेल को भी खत्म कर देता है। तीसरा चीज, कॉकरोच वगैरह से बचने के लिए भी आप कहीं कोने में इसको रख सकते हैं, कोने कोने में। तो ये इतना बेहतरीन चीज है। और इसका होता है ऊर्ध्वपातन, क्योंकि जैसे ही वायु से अभिक्रिया करता है ये ऊर्ध्वपातित होने लगता है। देख लीजिए यहाँ पे, इसका क्या नाम है, नैप्थलीन। तो एक गोली लेते हैं और इसका करते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसको सील कर देना बेहतर रहता है, क्योंकि वायु से अभिक्रिया करते ही ये भी वाष्प में बदल जाता है। अब रेडीमेड चूल्हा अपने पास है ही, तो सोचने वाली बात नहीं है। चलो ये पैक हो गया, अब इसमें वायु नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपने एक्सपेरिमेंट पे। ये है आपका क्या चीज का गोली, ये रहा बर्तन। इसमें जब इसको डाल के करेंगे गर्म, तो ये क्या चीज में बदलेगा, कि द्रव में, वाष्प में। और इस घटना को क्या कहेंगे हम, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये रहा चूल्हा और इसको कर रहे हैं हम गर्म। बदलना शुरू हो गया क्या, शुरू हो गया। क्या चीज में बदल रहा है, क्या ये पिघला, नहीं ये ओरिजिनल नहीं है जी। देख लो ये पिघल गया, पिघल गया, ये ओरिजिनल नहीं है। अगर ये प्योर नैप्थलीन होता, ये अगर ये प्योर नैप्थलीन रहता ना, तो ये द्रव में नहीं बदलता। ये देखिए द्रव में बदल गया। और अगर इसमें थोड़ा सा आग लगाएंगे तो विस्फोट के साथ जलेगा ये, और ये खतरनाक है, यहाँ नहीं कर सकते। इसको करने के लिए बाहर जाना होगा। चलो रहने दे, ये ज्यादा खतरनाक है, इसको करना हम बाहर करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये है नैप्थलीन की आग, देख रहे हैं ये कितना खतरनाक जल रहा है, और इससे प्रदूषण भी ज्यादा फैल रहा है। तो ये घर पे करना कतई ठीक नहीं है। ये तो पिघलने के बाद में आग लगाए हैं। अगर ठोस अवस्था को पाउडर बना करके आग लगाते तो ज्यादा ही खतरनाक हो जाता। ये अभी भी बहुत डर लग रहा है इससे। थोड़ा सा उधर ही मुंह रखो सब।
देख रहे हैं प्रदूषण इससे कितना खराब निकल रहा है। हाँ ये धुआं है, कार्बन है। चलो हटो, उधर फेंक देते हैं इसको, हटो तो। अरे ये कार्बन है, उसको पकड़ो नहीं, हाथ गंदे हो जाएंगे। तो अब ये तो समझ गए, दो चीजें वाष्पन समझे, और अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम क्या चीज। अब एक चीज लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज पढ़ने के लिए हमारे पास कोई खास व्यवस्था है नहीं, तो खास व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग है जुगाड़ू। जुगाड़ू समझते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक कपूर को डालते हैं अंदर, एक और कपूर को डाल देते हैं, थोड़ा ज्यादा रहेगा तो चीजें समझ में आएंगी ज्यादा। डाल दिए। अब हमारे पास रुई होना चाहिए था। डॉक्टर साहब से रुई मांग के लाओ तो थोड़ा सा। अच्छा गया। इसको और बेहतर बना सकते हैं, यदि आप लोग साइकिल का वो जो क्या बोलते हैं, हाँ और ट्यूब में जो छोची लगता है वो, और पंप, तो इसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा दी जाती तो इतना खतरनाक जलता जिसका हिसाब नहीं, आपको दिखता नहीं इतना ये ज्यादा टेम्परेचर में होता। अभी तो आसानी से देख पा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ऑक्सीजन दिया जाए तो ये बहुत अच्छा जलेगा। तो इसमें डालें कर्पूर, याद है ना। इस पे थोड़ा सा हम डाल देते हैं रुई को, जो इसको रोकेगा। संघनन में क्या होता है, चीजों को जब गर्म करेंगे, नहीं संघनन नहीं, ऊर्ध्वपातन, चीजों को गर्म करेंगे तो बिना द्रव में बदले वो भाप में बदल जाएगा, और भाप को ठंडा करेंगे तो बिना वो द्रव में बदले सीधा ठोस में बदल जाएगा। तो हम ले लेते हैं रुई, और इसमें ये रुक पाए, ठीक है। यहाँ पे हम रुई से लेकर के इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। और इसे हाथ से फिर पकड़ नहीं सकते हैं ना, डिब्बा गर्म हो जाएगा, धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, पढ़े आप लोग, और हाथ जल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अच्छा व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ पे टेप लगा के थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। चलो ये व्यवस्था अपना तैयार हो गया। कोशिश करते हैं, हालांकि जुगाड़ू व्यवस्था ही है, और इसको हम इससे पकड़ लेते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले, ठीक है। और इसको करते हैं हम गर्म कर रहे हैं इसको। अभी थोड़ी दिखेगा, वो गर्म होगा, कर्पूर भाप में बदलेगा, फिर भाप वहां रुई में कलेक्ट होगा, फिर उसको हम लोग बाहर निकाल के देखेंगे क्या हो रहा है। तो कम से कम इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे, ऊपर से कुछ भाप निकल रहा है ना, हालांकि उसको नहीं निकलना चाहिए था, उस सब रुई में कलेक्ट होना चाहिए था। खैर निकल रहा है तो निकले, थोड़ा बहुत ही कलेक्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, ठीक है। अभी पूरा कपूर नहीं पिघला है, लेकिन अभी कपूर बज रहा है ना, इसमें पिघला नहीं। आप लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, हड़बड़ा गए हैं, हालांकि अभी कर्पूर उसी में बज रहा है। पूरा रहता कपूर तो पता चलता अच्छा से ना, ठीक है। ध्यान दो, ये रुई है और इसको हम निकाल रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं कुछ वाष्प निकल रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को। पूरा अभी कर्पूर नहीं घुला हुआ है, और आप यहाँ पर, अब चलो हम इसको हटा देते हैं, हालांकि पूरा कपूर नहीं घुला था, फिर भी यहाँ पर देख पाएंगे, दिखाई दे रहा है ये रुई पर कुछ अलग तरह का कलर दिख रहा है। अब चलिए हम इसको हाथ से तोड़ के दिखाते हैं। ये पाउडर की तरह उड़ रहा है, ये रुई नहीं है, ये क्या है, ये जो उड़ रहा है, ये दिख रहा है उड़ता हुआ। थोड़ा साइड से दिखाओ तो उधर से, हाँ ये उड़ता हुआ दिख रहा है, ये कपूर के कण है, समझे। तो इस तरह से ऊर्ध्वपातन में पहले क्या होता है, ध्यान से समझिए। ऊर्ध्वपातन में पहले ठोस को करते हैं गर्म, तो ये बदलता है सीधे किस में, वाष्प में। फिर वाष्प को करते हैं ठंडा, तो सीधा बदल जाता है किस चीज में, ठोस में। तो आज इतने सारे एक्सपेरिमेंट को देखे, किए, और साइंस के आधार पर इसको समझे। और बाकी जो आप लोग को हमने कहा है बैलून फुलाना, तो उसको भी इतना ही सिंपल बताएंगे जितना कि ये चूल्हा बनाना सिंपल है, समझे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आगे एक्सपेरिमेंट अगले वीडियो में है। कुछ कपूर आ गया है, कुछ कपूर। रुक जाओ, ये डब्बा कम से कम ठंडा हो जाए, 2 मिनट वेट करो।
यहाँ पे है ना पानी। है। भाप अभी है उसमें। संभवतः ये हो गया ठंडा। और ये थोड़ा सा लाइट जलाओ तो जी। लो इधर से दिखाओ, यहाँ दिखाना, ठीक है। ध्यान दो, ये रुई है और इसको हम निकाल रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं कुछ वाष्प निकल रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को। पूरा भी कर्पूर नहीं घुला हुआ है। और आप यहाँ पर, अब चलो हम इसको हटा देते हैं, हालांकि पूरा कर्पूर नहीं घुला था, फिर भी यहाँ पर देख पाएंगे, दिखाई दे रहा है ये रुई पर कुछ अलग तरह का कलर दिख रहा है। अब चलिए हम इसको हाथ से तोड़ के दिखाते हैं। ये पाउडर की तरह उड़ रहा है, ये रुई नहीं है, ये क्या है? ये जो उड़ रहा है, ये दिख रहा है उड़ता हुआ। थोड़ा साइड से दिखाओ तो उधर से। हाँ, ये उड़ता हुआ दिख रहा है, ये कपूर के कण है, समझे? तो इस तरह से ऊर्ध्वपातन में पहले क्या होता है, ध्यान से समझिए। ऊर्ध्वपातन में पहले ठोस को करते हैं गर्म, तो ये बदलता है सीधे किस में? वाष्प में। फिर वाष्प को करते हैं ठंडा, तो सीधा बदल जाता है किस चीज में? ठोस में। तो आज इतने सारे